नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। मैनपुरी जिले से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। थाना करहर क्षेत्र के रहने वाले एक नाबालिग लड़के ने आरोप लगाया है कि इटावा की रहने वाली कुछ किन्नरों ने उसे घर में बंधक बनाकर और बेहोशी का इंजेक्शन लगवाकर उसे बेवर के पास एक गांव में से झोला छाप डॉक्टर से ऑपरेशन कराकर उसका लिंग परिवर्तन करा दिया। होश में आने के बाद पीड़ित लड़का किसी तरीके से इन लोगों के चंगुल से भाग निकला और उसने अपनी आपबीती अपने परिजनों को सुनाई। लड़के का कहना है कि उसे उसका दोस्त इटावा के किन्नरों के पास ले गया था, जहां उसे लिंग परिवर्तन के लिए उस पर दबाव डाला गया। पीड़ित लड़के का आरोप है कि किन्नरों ने पहले भी कई लड़कों का लिंग परिवर्तन कराया हुआ है। लड़के ने यह भी कहा कि किन्नर उसे साथ रखने के लिए लिंग परिवर्तन का दबाव बना रहे थे और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे जबरन ऑपरेशन करवाया गया। जब इस नाबालिग लड़के ने पुलिस से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। वो चाहता है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। वहीं इस विषय पर समाज सेवी आराधना गुप्ता ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आप समाज सेविका है, एक मामला आपके संज्ञान में आया और आपने जो ना यहाँ पर पुलिस अधीक्षक से न्याय की बात की है। क्या पूरा मामला है ये करहर क्षेत्र का? ठीक है, एक बच्चा ये है करीब 16 साल की उम्र। मैंने इसकी टीसी भी देखी उसके हिसाब से, तो अभी ये नाबालिग बच्चा था। और दूसरा ये है कि ये बच्चे को नाचने गाने का शौक था, जैसा कि बताया इसने। और मेरे ख्याल से ये लोग एक हफ्ते से इधर करहल इधर चारों तरफ घूम रहे हैं। आज ये लोग यहाँ पर आए तो इन्होंने यहाँ देखा, तो मैं बोले कि आज भी इनकी भेंट नहीं हो पाई। मैंने सर से भेंट करा दी, सर ने तत्काल आदेश भी कर दिया करहल के लिए। और बस यही है कि अगर ये सच है घटना, ऐसा ये लोग बता रहे हैं, आप देखिए किसी का भी अंग भंग कर देना ये अपने आप में एक बहुत निंदनीय घटना है। और समाज में अगर इस तरह से होगा खुलेआम अपराध, तो कैसे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, कैसे समाज सुरक्षित रहेगा, किस तरीके से ये परिवार अभी इनके माता पिता दोनों ही बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। और स्वाभाविक बात है उनका रोना, क्योंकि उनके बेटे के जीवन की लीला ही समाप्त हो गई। ये बड़ी चूक किसकी मानती हैं आप? नहीं, आप किसकी कहें, आप देखिए कहीं ना कहीं इस तरह का ये गिरोह सक्रिय है। क्योंकि इससे पहले भी 2 साल पहले भी एक मामला आया था संज्ञान में, तब भी बहुत ज़्यादा सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद कुछ हुआ। मतलब एक अपराध भी घटित हो गया, लेकिन उसके बाद में क्या रहा पता नहीं। बहुत मामला ये किन्नरों का एक सेक्टर, वो जो ये रैकेट जो चल रहा है, इसमें कई बच्चे जो है ना उसके चंगुलों में फंसते हैं, किस तरह से फंसाते हैं, क्या कुछ बताया उस पीड़ित ने? यही बताया, देखिए था तो कहीं लालच से ही संबंधित मामला, कि उन्होंने बोला कि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। इस बच्चे को नाचने का शौक था, तो कहा अगर ये हमारे साथ नाचेगा तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा। 4-5 दिनों ये रहा। परिवार की रजामंदी थी? नहीं, परिवार की रजामंदी नहीं थी। अपने घर आ जाता था शाम को नाच के और अपना 200-400-500, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार है। तो कहीं ना कहीं अब जब उनके उसमें फंस गया ये, तो इसने उन लोगों ने कहा कि तुमको ये सब कराना पड़ेगा, तभी इसने भागने की कोशिश करी। तो इसको कुछ नशे वशे का इंजेक्शन लगा कर इसको बेहोश रखा। उसके बाद कई टाइम बाद इसको जब होश में रहा, ये पूरी तरीके से जंगल में अच्छी तरह से फासले, उसके बाद ये किया गया। उसके बाद ये किया गया। नहीं, 3-4 साल बाद नहीं, ये तो अभी की जस्ट घटना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले 3-4 साल तक उन्होंने रखा इनको। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपने घर आ जाता था, ये ऑर्केस्ट्रा में नाचता था। जैसे नहीं आप देखते हो झांकियां, ये राधा वाधा बनते हैं, इस टाइप से देखा होगा अपने शहर में भी कई लोग हैं। कैसी कार्रवाई? नहीं, इनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय देखिए, चूंकि सत्ता हमारी बहुत अच्छी है, तरीके से काम हो रहा है, प्रशासन किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर रहा है, तो मुझे भी इस घटना से पूरी उम्मीद है कि इन लोगों को न्याय मिलेगा। और चूंकि अब ऐसी घटना किसी दूसरे बच्चे के साथ ना हो, इसलिए हमें शिकंजा तो जरूर कसना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरी मदद इनकी होगी। पूरा सबने आश्वासन भी दिया है, इनकी पूरी मदद की जाएगी। बस मेरा ये है कि वो लोग किसी भी कीमत पे बख्शे ना जाएं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। क्या घटना घटी है आपके साथ में? मेरा ऑपरेशन करवा दिया नंदनी पांडे लोग। किन लोगों ने करवा दिया? नंदनी पांडे। ये कहाँ के रहने वाले? इटावा के किन्नर है। किन्नर हैं? हाँ। अच्छा, तो किन्नरों के चुंगल में फंसे कैसे आप? मेरा एक फ्रेंड था, वो ले गया था। उसका नाम गौरव है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला? इटावा का है। कब की बात है ये? हो गए 2-3 महीने की बात है। आपका ऑपरेशन कब हुआ था?
मेरा ऑपरेशन 2-3 महीने पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? बेबर। बेवर में। हाँ। और डॉक्टर को जानते हैं? डॉक्टर को, हाँ, मैं जब मुझे दिक्कतें, मतलब मुझे ये नहीं पता बेवर का क्या, लेकिन मैं वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। नंदनी ने मतलब कामनी मुझसे चिल्लाने लगी थी, कह रही थी बेटा आप ऐसे नहीं रह पाओगे, फलाना ढिमका, मतलब मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी, गाली वाली देने लगी। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने ये मैं तुम्हारे पास ऐसे नहीं रह पाऊंगा, ठीक है, मैं लड़का हूँ, कोई मैं किन्नर नहीं हूँ तो तुम्हारे पास बन के रह पाऊँ। किन्नर है, मैंने दबाव दिखाना, मुझे दबाव क्यों दिखा रही हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। तो कहने नहीं बेटा आज नहीं कल चले जाना। तो मैंने नहीं गुरु मैं आज ही जाऊंगा। तो नहीं बेटा, मतलब मुझे बनाने लगी। तो मुझे मतलब टेंशन है, मुझे फीवर आ गया। तो उनके घर पे आसिफ नाम का लड़का रहता है ना, तो वो ने पता नहीं किस चीज का इंजेक्शन लगाया, पता नहीं 2-3 इंजेक्शन उसने रात में मेरे लगाए थे। वो उस टाइम से मुझे होश नहीं है, क्या हुआ मेरे पास क्या नहीं हुआ। तो 2-3 दिन बाद मुझे होश आया तो मैं कामनी के घर पे लेटा था खटिया पे, और मेरा गौरव नाम का फ्रेंड था वो भी खटिया पे लेटा था मेरे साथ में, और दूसरी खटिया पे। जब मैंने देखा मैं तो उठने लायक ही नहीं हूँ। जब मैं उठा जबरदस्ती की तो मेरे टाँके टूट गए। नंदनी कामनी ने मुझे मारा, फिर मेरे टाँके टूट गए। तो कामनी ने फोन करके बुलाया डॉक्टर को। डॉक्टर से बोला इसकी हालत खराब हो रही है, इसका खून नहीं रुक रहा है, इसकी हालत बहुत खराब हो रही है। तो डॉक्टर आया था, तब मैंने डॉक्टर को पहचाना था, ठीक है। उसने मेरे टाँके वाके फिर वहीं पे कामनी घर पे लगाए थे। तो मुझे उस चीज़ से बहुत डर लग गया, इसलिए मुझे बहुत डर लगने लगा। ना उसने मेरा सुन किया ना कुछ, उसने ऐसे ही टाँके लगा दिए थे। मैं बहुत मरने की हालत में हो गया था। तो कामनी ने और नंदनी ने मुझे डॉक्टर के साथ में जबरदस्ती भेज दिया। कामनी और नंदनी जो ना वो कहाँ की रहने वाली है? वो लोग इटावी के रहने वाले हैं। तो देवर में यहाँ रह रहे थे वो, जहाँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया? नहीं, मुझे अकेला भेजा था डॉक्टर के साथ में। अच्छा, ये डॉक्टर का नाम क्या था? पाल डॉक्टर नाम था। पाल? हाँ। तो क्या हुआ क्या आपके साथ? मेरा ऑपरेशन कर दिया है नंदनी पांडे लोगों ने मिलके। लड़के से लड़का लड़की बना दिया? हाँ, मुझे लड़का से लड़की बना दिया है। तो अभी कहीं आपने शिकायत की इसकी? मैंने शिकायत इटावा की थी, इटावा वाले कह रहे करेल जाओ, करेल वाले कह रहे इटावा जाओ। मतलब मेरे साथ में यही होता हुआ चला जा रहा, मेरे कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही अभी तक। कहीं पुलिस के पास मतलब थाने में गए? कौन से थाने में पड़ते हैं? आपका थाना कौन सा लगता है वैसे आपका? मतलब करेल वाला। करेल? अच्छा, करेल के रहने वाले? हाँ, करेल के रहने वाले हैं। करेल के रहने वाले। हाँ। आपका बेवर में ऑपरेशन हुआ? हाँ। तो अच्छा, बेवर में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की आपकी? तो करेल वाले ने? हाँ। नहीं, मैंने कहा इटावा जी सब कुछ इटावा हुआ है, इटावा जाओ। जब हम लोग इटावा गए तो इटावा वाले कह रहे करेल जाओ। अच्छा, अगर जो जैसे आप है तो आप जैसे और भी बच्चे होंगे? हाँ, इनके साथ में और भी लोग लड़के रह रहे हैं अभी इस टाइम। हाँ, इनका भी हो सकता है। जब मेरे साथ में मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं क्या वो भी अपने माँ के बच्चे हैं, इनकी भी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ इनका मुझे इंसाफ दिलाया जाए। सब मतलब सबसे बोल रहा हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आपको जानकारी है कि कितने लोगों का ऐसा कर चुके हैं वो लोग? वो मेरा कर चुके हैं। एक गौरव नाम का फ्रेंड है, वो मुझे लेके गए, उसने तो अपनी मर्जी से पता नहीं कैसे करवाया, वो भी मेरे साथ में ही गया था। हाँ, वो भी लड़का था, वो भी इटावी का रहने वाला, नौरंगा चौराहा से थोड़ा। एक रैकेट चलता है? पता नहीं ग्रुप चलता है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। लड़कों को बुलाते हैं, जो लोग अपने पोटाए में रख करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं ये लोग। हॉस्पिटल उसका नाम है? हॉस्पिटल नहीं है सर। मैं जब नंदनी ने काम ने मुझे जब से भेजा तो मैं उसके घर पे गया था डॉक्टर के। वो घर पे ही पता नहीं क्या क्या करता है, घर पे ही रहता है वो। डॉक्टर पाल है ये? हाँ, नहीं मालूम है, जगह तो मालूम हो? पाल कहते हैं वो लोग, इसलिए मैंने भी सुना पाल ही होगा उसका। तो कहाँ घर कहाँ है उसका? शहर में ही है? गांव में है, गांव का है? हाँ। तो क्या चाहते हैं आप? मैं जी चाहता हूँ, मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ में इंसाफ होना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो बहुत बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर बात करें तो वो कौन सा गांव बताया जा रहा है कि कौन सा गांव का? गांव का नाम नहीं बताया। कोई एजेंसी है, हाईवे पे कोई एजेंसी है, उससे थोड़ा आगे रहता है। बम्बा से कट है, मतलब बम्बा है, बम्बा से गई है नहर। आप उसे पहचान लेंगे? हाँ, मैं पहचानता हूँ उसे। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये मामला न केवल समाज सेवा में नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करता है, बल्कि ये किन्नर समुदाय की कुछ काली करतूतों की ओर भी इशारा करता है। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए।